Hello and welcome back again to a brand new tutorial brought to you by WP Guides. WordPress series of beginners में हमने previous वीडियो में देखा कि how to convert your simple WordPress website into an online store. आज की वीडियो में हम इसी सीरीज को आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि WooCommerce प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद जब आपकी वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट एक्चुअली एक ऑनलाइन स्टोर की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो उसमें प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। लेट मी टेक यू बैक टू द कंप्यूटर स्क्रीन और वहां से इस ट्यूटोरियल को आगे लेके चलते हैं। प्रोडक्ट्स ऐड करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज बना लीजिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी जस्ट इन अ मिनट कि अपनी WooCommerce प्रोडक्ट के लिए आप टैग्स एंड कैटेगरीज कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट सेक्शन से आप सिंपली कैटेगरीज पर सेलेक्ट करें और यहाँ आप देखेंगे कि कैटेगरीज का एक ऑप्शन है और अनकैटेगराइज्ड सिर्फ एक कैटेगरी है। क्लॉथिंग फिलहाल हम एक डमी कैटेगरी बना लेते हैं इसमें और इसका हमने स्लग ऐड किया। पेरेंट कैटेगरी इसकी कोई नहीं है, ये खुद एक पेरेंट कैटेगरी है। आप यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, लेकिन याद रहिए कि डिस्क्रिप्शन 150 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में मैक्सिमम यही विजिबल होता है। मैं सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए, फेयर डिस्क्रिप्शन नहीं है ये कोई। 150 कैरेक्टर्स में लिखें जब आप अपने स्टोर को लाइव लेके जाएं। क्लॉथिंग कैटेगरी हमने ऐड की, एक दो टैग्स भी हम ऐड करते हैं अपनी प्रोडक्ट को एट्रीब्यूट करने के लिए। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम इसे टैग देते हैं क्लॉथिंग में, चलिए टी शर्ट। आपने टी शर्ट्स का स्लग जो है वो लोअर केस में T-shirts लिखा और यहाँ पर ये टी शर्ट्स का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने अभी कैटेगरीज का ऑप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन दिया जैसे कैटेगरी में। एक और हम इसमें टैग ऐड करते हैं और इसका नाम हम रखते हैं ड्रेसेस। इसका स्लग सिंपली लोअर केस में ड्रेसेस रख दें, एक ही लफ्ज़ है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने टी शर्ट्स का डिस्क्रिप्शन दिया आप इसका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ओके, आई होप इट इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऐड न्यू टैग पर क्लिक करें और देखिए यहाँ पर टैग लिस्ट में हमारे पास दो टैग्स आ गए, एक ड्रेसेस और एक टी शर्ट्स। अब हम प्रोडक्ट के सेक्शन से ही ऐड न्यू प्रोडक्ट्स पे आते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि ये बिल्कुल पोस्ट की तरह ही है। जैसे हमने पोस्ट और पेजेस ऐड किए थे, प्रोडक्ट्स ऐड करना तकरीबन वैसा ही है, एक आध ऑप्शन को छोड़ के ये तकरीबन वैसा ही सिस्टम है। हम इस वक्त एक प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लैक टी शर्ट। एक्सपेरिमेंट के लिए हम सिंपली ये प्रोडक्ट ऐड करें, ब्लैक टी शर्ट फॉर मैन, राइट। अच्छा, ये इसके बाद जो पैराग्राफ वाली फील्ड है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे थीम में थी, जैसे पोस्ट और पेजेस के सेक्शन में थी। यहाँ पर आप प्रोडक्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, आप जितना ज़्यादा डिटेल्ड इसमें डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं यू आर फ्री टू डू सो। मैं यही एक सेंटेंस लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट को सेवरल टाइम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट है। उसके बाद WooCommerce में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं। हम इस ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सिंपल प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। टी शर्ट है ये ब्लैक, हमने इसका रेगुलर प्राइस रखा है $100, ₹100। पाकिस्तानी मार्केट में फ़िलहाल हमने ये इसको सेलेक्ट किया था। रिमेंबर कि जब हम WooCommerce का इनिशियल सेटअप कर रहे थे हमने कंट्री रखा था पाकिस्तान। हम ₹100 इसका प्राइस रख रहे हैं जस्ट इन केस। ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है तो कोई ₹100 में ये वाली टी शर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। जैक एंड जॉन्स की ओरिजिनल शर्ट है। एनीवेज ₹100 हमने इसका प्राइस रखा और यहाँ से जो अगर आप सेल प्राइस मेंशन करना चाहते हैं वो हो सकती है। इसी वीडियो में थोड़ी देर में हम आपको यहाँ पर वापस लेके आएंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि सेल प्राइस बेसिकली कैसे होती है। अगर आप अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए SKU नंबर्स रखते हैं तो वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अगर नहीं करते तो इसको आप, ये सिंपल एक कोड है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आप जिससे अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। फिलहाल हम इसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं। मैनेज स्टॉक लेवल का यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो स्टॉक क्वांटिटी का एक ऑप्शन, मिसाल के तौर पे आपके पास इन्वेंट्री में ये ब्लैक टी शर्ट 10 हैं। जब ये 10 ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स लेना बंद कर देगा। अगर आप समझते हैं कि आपके पास ये रीस्टॉक होगी प्रोडक्ट तो आप अलाउ कर सकते हैं लोगों को कि वो बैक ऑर्डर कर दें, कि जैसे ही आपके पास ये प्रोडक्ट आती है तो आप वो शिपमेंट करवा दें। लेकिन हम इसको डू नॉट अलाउ भी कर रहे हैं और साथ ही हम ये जो मैनेज स्टॉक लेवल क्वांटिटी है इस पर भी फिलहाल अनचेक कर रहे हैं।
फिलहाल हम इसमें स्टॉक मैनेजमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आपको बताना मकसद है, समझाना मकसद है कि इसका पर्पस बेसिकली क्या है। ये लिमिट परचेजेस टू 1 आइटम पर ऑर्डर का मकसद ये है कि आपने कोई बहुत ही लो प्राइस पे प्रोडक्ट दी है, कोई अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट, और आप चाहते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसे ऑर्डर कर सकें, इसलिए आप ये लिमिट कर सकते हैं कि एक ऑर्डर में कोई भी शख्स ये टी शर्ट एक से ज़्यादा परचेज नहीं कर सकता। एक ऑर्डर में सिर्फ 1 टी शर्ट, एक ही प्रोडक्ट, ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, टी शर्ट का सिर्फ ये एग्जाम्पल है। अगला ऑप्शन आपके पास शिपिंग का है कि उसमें इसका वेट इन केजी कितना है, डायमेंशन कितना है, ये टी शर्ट के लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है, इसलिए हम इसको फिलहाल स्किप करते हैं और उसमें हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। शिपिंग क्लास चूंकि हमने अभी कोई डिफाइन नहीं किया। लिंक प्रोडक्ट्स ऐसे होता है कि आप, ये अपसेल्स के लिए है बेसिकली, कि इफ समबडी इज बाइंग कैजुअल क्लॉथिंग, लाइक टी शर्ट इज एक कैजुअल क्लॉथिंग की कैटेगरी में फॉल करती है, तो कैजुअल क्लॉथिंग में कोई पी कैप, कोई कैजुअल फैशन रिलेटेड एसेसरी आप ऑफर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर कर सकते हैं कि समबडी इज बाइंग टी शर्ट, तो मे बी वो इसमें भी इंटरेस्टेड होगा। फिलहाल इसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं। और कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ये जब हम वेरिएबल प्रोडक्ट करेंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और ये कहाँ पर इस्तेमाल करने चाहिए। उसके बाद ये एडवांस्ड की एक सेटिंग है। एडवांस्ड में जब आप आते हैं तो यहाँ पर ये परचेज नोट, मिसाल के तौर पे इफ समबडी ऑर्डर्स दैट प्रोडक्ट फ्रॉम योर स्टोर, आप उसे एक थैंक यू नोट लिख सकते हैं कि परचेज के बाद जो आपके कस्टमर को विजिबल हो, नजर आए। आई होप कि ये प्रोसेस आपको बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड लग रहा होगा। और इसके बाद ये इनेबल रिव्यू का ऑप्शन इसलिए है कि अगर कोई किसी कस्टमर ने आपसे ये प्रोडक्ट परचेज किया, आप चाहते हैं, मतलब उसे अलाउ करना चाहते हैं कि वो आए और अपनी प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद उसके जो व्यूज़ हों, जो वो लोगों से शेयर करना चाहता है, तो वो रिव्यू यहाँ से पब्लिश कर सके। आप इसे चेक या अनचेक कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी ऑफ योर स्टोर चाहे। अच्छा, और ये जो नीचे सेक्शन है ये है प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आप प्रोडक्ट का शॉर्ट, ऊपर आपने कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था और यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं कि इन जस्ट 1 to 2 सेंटेंसेस कि इस टी शर्ट का मटेरियल क्या है, या इसका कलर क्या है, या इसका स्टाइल क्या है, क्रू नेक एटसेट्रा एटसेट्रा, छोटा सा डिस्क्रिप्शन 1 से 2 सेंटेंसेस में। और ये कहाँ विजिबल होगा, कहाँ डिस्प्ले होगा, ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और हम इसको प्रोडक्ट को रिव्यू करने से पहले ये प्रोडक्ट का एक इमेज यहाँ लगाना ज़रूरी है कि यहाँ पर देखिए हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी में नहीं है, तो हम सेलेक्ट फाइल करते हैं और यहाँ से इसको अपलोड करते हैं। और ये ब्लैक टी शर्ट का एक फ़ोटो है, डमी फ़ोटो ऑफ कोर्स, ये कोई रियल प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। और इसे एसईओ फ्रेंडली करने के लिए हम अल्टरनेट टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें मेंशन कर रहे हैं कि बेसिकली ये ब्लैक टी शर्ट का फोटो है। ओके, इसके बाद आप इसको सेट प्रोडक्ट इमेज करें और यहां से आप प्रीव्यू पे के बटन पे क्लिक करें। तो ये जब लाइव जाएगी प्रोडक्ट, तो आपको कुछ इस तरह ये प्रोडक्ट नजर आएगी। अगर आप ये स्टोर फ्रंट थीम बाय WooCommerce, ऑफ कोर्स हम कमर्शियल प्रोजेक्ट में ये थीम इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोंट वरी अबाउट द डिज़ाइन, अबाउट द स्टाइल येट। हम स्टाइलिंग भी करेंगे और आपको कमर्शियल ग्रेड की ऑनलाइन वेबसाइट एंड स्टोर बनाना बिल्कुल सिखाएंगे। ये सिर्फ टूल्स इस्तेमाल करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। डिजाइनिंग एंड स्टाइलिंग ये सब कुछ बाद में करेंगे। आप देखिए कैटेगरी में ये अनकैटेगराइज शो कर रहा है। हमने एक कैटेगरी सेलेक्ट की थी क्लॉथिंग, अभी आपके सामने क्रिएट की है। ये देखें लिस्ट में शो हो रही है, लेकिन चूंकि हमने ये इसको क्लिक नहीं किया, इसको चेक नहीं किया, इसलिए बाय डिफॉल्ट उसने अनकैटेगराइज से उसे एसोसिएट कर दिया। हम यहाँ पर इसे क्लॉथिंग कैटेगरी में डालते हैं और जैसा कि हमने 2 टैग्स भी बनाए थे, वन वाज ड्रेसेस एंड द अदर वाज टी शर्ट्स, हम यहाँ पर ये जब टाइप करेंगे वो देखें ऑटोमेटिकली टी शर्ट्स का टैग आ गया क्योंकि हमने ये ऑलरेडी इसमें फीड किया हुआ है। यहाँ से हम इसे ऐड करेंगे और एक बार फिर हम प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए कि आप जब यहाँ नीचे आते हैं तो ये कैटेगरी उसकी क्लॉथिंग हो गई है और इस पर टैग जो है वो टी शर्ट्स है। अभी ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन जब मोर देन 1 टी शर्ट्स हम इस टैग के साथ क्रिएट करेंगे तो ये एक पेज पर तमाम टी शर्ट्स ही शो करेगा, क्योंकि टी शर्ट्स पे ही टी शर्ट का टैग हमने लगाया होगा। तो हमारी इन्वेंट्री में जितनी भी टी शर्ट है वहां पर वो विजिबल होंगी। इसके बाद एक और चीज़ है जो सिंपल प्रोडक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि आप नोटिस करें। सबसे पहले आप ये देख लें कि ये प्रोडक्ट को जूम इन जूम आउट और ये तमाम चीज़ें WooCommerce में बिल्ट इन होती हैं। और ये स्टोर फ्रंट खासतौर पे जो थीम है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट, ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है।
प्रोडक्ट का प्राइस इस वक्त 100 रुपये है। मैंने कहा था कि सेल प्राइस मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इस जनरल टैब में हमने प्रोडक्ट का प्राइस रखा था 100। हम फर्ज कर लेते हैं कि हम 30% डिस्काउंट फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑफर कर रहे हैं। असल में नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए। 70 रुपीज़ हमने इसका प्राइस कर दिया 30% डिस्काउंट के साथ। एक दफ़ा फिर प्रीव्यू करते हैं और ये देखिए पेज रीलोड होगा तो आप देखेंगे कि 100 रुपये वाली प्राइस पे क्रॉस लग गया है और ये इस वक्त 70 रुपीज़ में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। प्राइस कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और इसके साथ ये सेल का टैग भी इस पर लग गया है ऑटोमेटिकली ई-कॉमर्स की तरफ से। एक बार फिर हम वापस आते हैं और उसी सेल प्राइस में चलते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है स्केड्यूल। ये आपको बेसिकली डिफाइन करने का ऑप्शन है कि आप ये सेल कब से कब तक लगाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसे 5 तारीख से शुरू करते हैं, आज 5 नवंबर है और हम चाहते हैं कि ये 6 नवंबर को यानी सिर्फ 2 दिन के लिए ये सेल चले और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपने एक्चुअल प्राइस पे वापस आ जाए। 48 घंटे के बाद ये ₹70 वाली जो प्राइस है ये मिट जाएगी और 100 रुपये पे जो क्रॉस लगाया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली 100 रुपीज़ वाले प्राइस पे वापस आ जाएगी। जैसे ही 7 तारीख शुरू होगी यानी रात को 12 बजे ये डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हम इसको स्केड्यूल पे अनचेक कर रहे हैं दोबारा और हम चाहते हैं कि जब भी हम इस सेल को ऑफ करें तो मैनुअली ही ऑफ करें। और अब हम चूंकि कन्विंस हैं, सेटिस्फाइड हैं कि हमारी प्रोडक्ट लुक्स ओके, तो हमने पब्लिश के बटन पे क्लिक किया और नाउ दिस प्रोडक्ट इज़ लाइव। अगर ये प्रोडक्ट आपके ऑनलाइन स्टोर पर होती, कमर्शियल डोमेन पे और पब्लिकली एक्सेसिबल होती, तो ये अब रेडी है इस चीज़ के लिए कि कस्टमर आपकी शॉप पर आए, आपके ऑनलाइन स्टोर पर आए और यहाँ से इसको परचेज कर लें। आज की वीडियो में आपने देखा कि हाउ टू ऐड अ सिंपल प्रोडक्ट इन ई-कॉमर्स। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक सिचुएशन इमेजिन करें। हम फर्ज करते हैं कि ये तो चलिए एक ब्लैक टी शर्ट थी, एक ही साइज, एक ही कलर, एक ही प्राइस। लेकिन कैसा हो कि अगर आपके पास यही शर्ट 3 वेरिएशंस के साथ हो। मिसाल के तौर पे एक वाइट, एक ब्लैक और एक येलो। मजीद कैसा हो कि अगर वो ये तमाम शर्ट्स तीनों कलर्स के साथ साथ स्मॉल, मीडियम और लार्ज 3 डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हो और प्राइस सबका एक ही हो। लेकिन तब क्या हो कि अगर आपकी प्रोडक्ट मतलब ये टी शर्ट 3 वेरिएशंस के साथ ब्लैक, वाइट, येलो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज, स्मॉल वाली 10 रुपये की, मीडियम वाली 15 रुपये की और लार्ज वाली 100 रुपये की। कंडीशनल यानी ये वेरिएबल प्रोडक्ट्स के कोई कस्टमर ब्लैक शर्ट सेलेक्ट करता है, उसे स्मॉल साइज में चाहिए, उसका प्राइस क्या आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से चूज होगा, ये वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू ऐड एंड डिस्प्ले वेरिएबल प्रोडक्ट्स इन ई-कॉमर्स। स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एनकरेज यू टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन अगर आपको लगता है कि दिस चैनल WP Kites is helping you learn WordPress and how to run your online store using WordPress and WooCommerce plugin of course। तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियोस के लिए आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।